Hello, dear students. Welcome to Nix Classes, the better and the best platform for education. आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो निक्स क्लासेस है, जहां पर आपको एसएससी जितने भी एग्जाम को कंडक्ट कराता है उससे रिलेटेड सारे आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगे। यूट्यूब पर हमारी अभी लाइव क्लासेस जो आ रही हैं उनको आप देखें, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, सब पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें निक्स क्लासेस के चैनल को, जहां आपको सारे पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको कल के वीडियो की हम बात करते हैं, जो अपलोड किया गया था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं हमारे, हमने आपको बोला था कि एसएससी में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए हैं, कम से कम हम उसको 500 से के लगभग लेके चलेंगे आपको विद ट्रिक के ट्रिक दी जाएंगी आपको, उनसे आपको जो है याद करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या है देखें जरा। A girl who is eligible to marry, एक लड़की जो शादी के योग्य हो जाए उसको क्या कहेंगे। देखें जरा, चार ऑप्शन हैं। A girl who is eligible to marry, शादी के योग्य जो लड़की हो जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन आपके पास हैं न्यूबल, रंबल, हम्बल और टम्बल। न्यूबाइल का मतलब क्या होता है, रंबल का मतलब क्या होता है, हम्बल का और टम्बल का। इसको कैसे हम रिलेट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये पूछा गया है एग्जाम में आपके। तो देखें जरा, टम्बल का मतलब होता है लुढ़क जाना या फिर फैल जाना। लिखे देते हैं इधर। हम्बल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, विनीत पर्सन जो होता है, विनम्र जो पर्सन होता है वो कौन होता है, हम्बल। रंबल का मतलब होता है गरजना, गरजना या फिर गड़गड़ाना। देखें जरा, ट्रिक ले लीजिए, रम और बल। भाई जब रम पीते हैं तो बल आता है इंसान में, और बल आता है तो वो क्या करता है, वो फिर गरजने लगता है। तो वर्ड को याद रखना, रंबल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है रंबल वर्ड। अब देखें जरा न्यूबाइल। न्यूबाइल का मतलब क्या होता है, एक लड़की जो शादी के योग्य जिसको माना जाए वो न्यूबाइल। इसका मतलब होता है, ट्रिक देखें जरा, ट्रिक बनेगी इसकी, न्यूबाइल और मोबाइल। मोबाइल से न्यूबाइल को रिलेट करना है। जब गर्ल्स शादी के योग्य होगी, एबल टू होगी, उसके एलिजिबल होगी, तो वो मोबाइल पर बात करेगी, और मोबाइल से आपको रिलेट करना है न्यूबाइल। न्यूबाइल का मतलब रहेगा गर्ल जो एलिजिबल हो गई है शादी के लिए। क्लियर है। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या रहेगा अपना, देखें जरा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का केंद्र। आकर्षण का केंद्र कौन सा वर्ड्स जो वन वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखें आप जरा। पहला लिखा हुआ है साइनोस्योर, दूसरा लिखा है स्टैपल, तीसरा है डोमिनेंट और चौथा नो बर्ड। तो इसको तो आप हटाएंगे ही नो बर्ड, क्योंकि बर्ड जो है वो इनमें से है। देखिए जरा, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो भी आगे आने वाला होता है, आगे आने वाला, यानी कि अगला भी बोल सकते हैं इसको। स्टैपल का मतलब भी यही रहेगा। डोमिनेंट जो रहेगा वो यहां प्रमुख की बात कर रहे हैं हम। डोमिनेंट का मतलब रहेगा प्रमुख, और स्टैपल का भी मतलब रहेगा इधर प्रमुख। जो चीजें प्रमुख हैं वो स्टैपल और डोमिनेंट, यानी कि ये दोनों क्या बनेंगे, ये दोनों आपस में सिनोनिम बनेंगे। इधर देखिए, साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, यानी कि आंसर क्या रहेगा, साइनोस्योर। देखें जरा, आकर्षण का केंद्र कौन बनता है। हमने बोला कि इधर नॉर्मल चीज हो कहीं आकर्षण का केंद्र बनेगी, नहीं बनेगी। अगर यहाँ साइनोस्योर से रिलेट करेंगे डायनास्योर को, अगर डायनास्योर यहाँ आ जाए तो यहाँ के सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं वो उठ के बाहर देखने चले जाएंगे कि सर थोड़ा सा देख लें, उसके बाद क्लास तो चालू कर देंगे। लेकिन डायनास्योर जो है वो
उसको घेर लिया जाएगा, यानी कि आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो डायनासोर से आपको रिलेट करना है क्या, शाइनासोर। देखें जरा आगे नेक्स्ट क्या बनेगा अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगना। कौन सा वर्ड रिलेट करेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा बनेगा, ऊंचाई से डर लगना। ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि फोबिया, फोबिया जिस वर्ड में लग के आ जाए, क्या लग के आ जाए, फोबिया, वो वर्ड क्या रहेगा, वो उसका मतलब ही होता है डर, उसका मतलब क्या रहेगा, डर। अगर आपको फोबिया की ट्रिक से सारे फोबिया जो हैं उनके आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या मीनिंग का आपको पूरा नोट्स चाहिए है, तो हमको टेलीग्राम पर मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे उसकी, जहां की विद ट्रिक आपको फोबिया से रिलेट होने वाले सारे वर्ड्स, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वहां दिए गए होंगे। तो फॉलो जरूर करिए, नेक्स्ट क्लासेस को फॉलो आपको जरूर करना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सब पे हमको फॉलो करिए आप, जिससे कि शेयर करें आप ज्यादा से ज्यादा। जो स्टूडेंट्स क्लास को नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको आप मैसेज करिए और उनको शेयर करने का बोलें, जिससे कि ये जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से, वो उन बच्चों को अवेलेबल होते रहें जो फीस देने में जो सक्षम नहीं है, क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वीडियो पे आप सारी चीजों का यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो फियर ऑफ हाइट की बात कर रहे हैं हम। फियर ऑफ हाइट यानी कि एरोफोबिया, पहला वर्ड्स बनेगा एरोफोबिया। एरोफोबिया हमने बताया कि जहां फोबिया लगा हुआ है वहां डर रिलेट करेगा। तो अभी यह लिखा है फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर लगना। एरोफोबिया दूसरा वर्ड है एक्रोफोबिया, और फिर है जेनोफोबिया। बात करते हैं जरा जेनोफोबिया की। मैंने बोला कि जैन, जैन किसी विदेशी पर्सन का नाम है। मैंने पिछले वीडियो में ये एक जेनोफोबिया का वर्ड कराया हुआ था, विदेशियों से डर लगना या किसी पर्सन से, मींस विदेशी पर्सन से डर लगना। तो जेनोफोबिया मैंने बोला किसी विदेशी पर्सन का नाम है जैन, और उससे मुझे अगर डर लगेगा तो फिर क्या होगा, जेनोफोबिया बनेगा। तो यहाँ वही वर्ड्स है, जैन यानी कि नाम है एक पर्सन का जो विदेशी है, और विदेशी पर्सन से डर लगना जेनोफोबिया रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन एक्रोफोबिया और एरोफोबिया। जहां बात करते हैं हम एयर की, एरो, एयर से, हवा से डर लगना, वो क्या होगा, एरोफोबिया होगा। और ऊंचाई से डर लगना वो होगा एक्रोफोबिया। यानी कि फियर ऑफ हाइट का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि एक्रोफोबिया। ट्रिक जरा देखें कि एसी कहां लगाएंगे हम, नीचे लगाएंगे या ऊंचाई पर लगाएंगे। एसी आपके रूम में जो लगी रहती है वो नीचे लगी रहती है या फिर ऊपर लगी रहती है। अगर ऊपर लगेगी तो वो एसी से ही एक्रो आपको बनाना है, एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई से डर लगना। क्लियर है, तो ये एक्रोफोबिया आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखेंगे जरा, वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। एक ऐसा पर्सन जो बताता हो आपको क्या, कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, आपके फ्यूचर में क्या होगा, यानी कि फ्यूचर को बताने वाला पर्सन कौन कहलाएगा। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला लिखा हुआ है इम्पेनिटेंट, दूसरा नेक्स्ट, और तीसरा कैलर्जी, चौथा लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन में आपका सीड। तो देखेंगे जरा, इम्पेनिटेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है आगे आने वाला, आगे जो आएगा, नेक्स्ट आने वाला है आपका, वो रहेगा इम्पेनिटेंट, यानी कि आगे आने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट का मतलब भी होता है अगला। कैलर्जी का मतलब होता है, हमने आपको नाउन में पढ़ा है, कैलर्जी हुआ, इन्फेंट्री हुआ, पोल्ट्री हुआ, ऐसी नाउन जो दिखने में सिंगुलर होती हैं लेती प्लूरल हैं। तो वहीं से हमने पोल्ट्री हुआ, वहीं से हमने ये वर्ड लिया है कैलर्जी। कैलर्जी का मतलब होता है पादरी, जो चर्च वगैरह में पादरी होते हैं, फादर, दैट वी कॉल इट टू द पादरी। और सीर का मतलब होता है जो हमारा भविष्य बताता है, भविष्य वक्ता जिसको बोलते हैं, जो भविष्य के बारे में बताता हो, वो रहेगा क्या, शीर। ये लिखा हुआ है इधर शीर। ट्रिक याद रखना भाई, जो हमारा भविष्य बताएगा उसको हम क्या देंगे भाई, उसको अब घर आएगा तो उसको हम खीर बना के खिलाएंगे। तो खीर से आपको शीर याद रखना है। ध्यान रखना जो भी आपके भविष्य के बारे में बता दे कि भाई आपकी नौकरी कब लगने वाली है,
तो वो कौन रहेगा, वो भविष्यवक्ता रहेगा, और उसको आप क्या करोगे, घर आके फिर खीर खिलाओगे। तो यानी कि शीर से आपको याद रखना है नेक्स्ट वर्ड क्या, खीर, यानी कि वन हु टेल्स व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, भविष्य में आपके क्या होगा। नेक्स्ट देखेंगे मेडिसिन व्हिच लेसन्स पेन, पेन को कम करने वाली दवा, दर्द को कम करने वाली दवा कौन सी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में एक शब्द में आपको आंसर देना है। देखें जरा, पहला ऑप्शन दिया गया है आपको एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब क्या होता है, एंटीडोट का मतलब होता है पॉइजन को यानी कि जहर को काटने वाली दवा। क्लियर है। दूसरा एनोडाइन लिखा हुआ है। पेनफुल और एंग्विश दोनों का मतलब होता है कष्ट या फिर पीड़ा से, कष्ट या पीड़ा, ये दोनों रहेंगे। पेनफुल कोई चीज होगी वो भी कैसी रहेगी, कष्टप्रद चीज होना, वो पेनफुल, और एंग्विश का मतलब भी होता है कष्ट या पीड़ा, ध्यान रखना, कष्ट या पीड़ा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्या, एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ा नाशक, पीड़ा नाशक। आंसर कौन सा बनेगा इसका, पीड़ा नाशक, यानी कि बी। देखें जरा, मेडिसिन लेने हम कहां गए, ट्रिक देखते हैं। आंटी के पास गए, आंटी से बोला आंटी मेडिसिन दीजिए, आंटी मेडिसिन दो, कौन सी, जो जहर को काटने वाली हो, जो जहर को कम करने वाली हो, जहर को काटने वाली हो। एनोडाइन का मतलब होता है, ट्रिक लेंगे अपन, एनो प्लस डाइन। हमने बोला कि अनु जो है वो डाइन नहीं है, वो कौन है, वो तो पीड़ा नाशक है, वो हमारा हर दर्द क्या कर लेता है, सह लेता है। हमारे मित्र का नाम अनु है अगर मान लेते हैं, तो अनु डाइन नहीं है, अनु कैसा है, पीड़ा नाशक है, जो हमारे दर्द को क्या करता है, हम किसी भी मुसीबत में होते हैं वो आधा कर देता है या कम कर देता है। तो एनोडाइन क्या बनेगा, पीड़ा नाशक, पीड़ा को हरने वाला, यानी कि एनोडाइनिक वर्ड बनेगा, जिसका मतलब होता है पीड़ा नाशक। नेक्स्ट देखेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated, यानी कि एक भत्ता जो एक पत्नी को दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय हर हस्बैंड, उसके पति के द्वारा, व्हेन दे आर लीगली, लीगल जब सेपरेटेड हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर डिवोर्स जो सेपरेशन होता है, जो सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद पति को जो मनी देनी पड़ती है उसके जीवन यापन के लिए, जिसको कि हम हिंदी वर्ड्स बोलते हैं निर्वाह निधि, तो वही भत्ता बोल सकते हैं हम। तो वो वर्ड कौन सा बनेगा, क्लियर है, यानी कि पत्नी को पति के द्वारा लीगल सेपरेशन के बाद दिया जाने वाला भत्ता, आफ्टर डिवोर्स जो भत्ता दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा। देखें जरा, यहां लिखा हुआ है मैमन। मैमन का मतलब होता है धन दौलत, कुबेर भी गूगल देता है, धन दौलत, मैमन, ठीक है। मैम का मन जो है वो क्या हो रहा है, धन दौलत का, ठीक है, तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें भाई, टायरेड। टायरेड का मतलब होता है निंदा करना, टायरेड का मतलब क्या रहेगा, निंदा करना। देखें जरा, टायरेड का एग्जाम में कई बार सिनोनिम पूछ लिया जाता है, जैसे लैम्पून हुआ निंदा करना, इसी के सिनोनिम है टायरेड के। लैम्पून हुआ, बाइटुपरेट हुआ, कंटेम्प्ट हुआ, डिसडेन हुआ, डिसग्रेस हुआ, ये सब क्या है, ये टायरेड के ही, निंदा करने के वन आपका सिनोनिम बनेंगे। तो टायरेड का मतलब क्या रहेगा, देखें जरा ट्रिक, टाई और रेड, यानी कि रेड कलर की, रेड कलर की टाई। भाई एक बंदा पार्टी में गया, रेड कलर की शर्ट पहन के, उस पर रेड टाई लगा के, तो सबने क्या की उसकी, भाई निंदा करने लगे कि भाई जब रेड टाई लगा के आना था तो शर्ट कोई और पहन लेते, सफेद शर्ट पे अच्छी लगती रेड टाई, आप रेड पे रेड लगा के आ गए तो आपकी निंदा होने लगी। तो रेड टाई यानी कि टायरेड, याद रखना है क्या, निंदा करना। नेक्स्ट देखेंगे एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है, ये मनी है इधर, ये एलिमनी का मतलब होता है क्या, यही है इसका आंसर, जो निर्वाह निधि या फिर भत्ता जो जिसको हम कहते हैं, जो
सेपरेशन, लीगल सेपरेशन के बाद दिया जाता है पति के द्वारा पत्नी को आफ्टर डिवोर्स जो दिया जाता है जीवन यापन। देखें अब जरा एलिमनी, इसकी ट्रिक ले लेते हैं। भाई अली ने, किसने, अली का डिवोर्स हुआ, अली ने क्या किया, बहुत सारी मनी किसको दी, अपनी वाइफ को। अली ने मनी दी, ध्यान रखना कब दी, डिवोर्स आफ्टर डिवोर्स, यानी कि डिवोर्स के बाद लिखा हुआ है लीगल सेपरेशन। लीगल सेपरेशन, लीगल सेपरेटेड जब भी होंगे तब वो क्या देंगे, अली ने क्या दी, मनी दी, किसको, अपनी पत्नी को, यानी कि वो होता है भत्ता। तो एलिमनी का मतलब क्या रहेगा, वेतन भत्ता या निर्वाह निधि। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ये तो मनी है, इसका मतलब भी होता है धन। नेक्स्ट देखेंगे प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए, उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे। क्लियर है, जहां जानवरों को खाने के पर्पज से मारा जाए उसको हम क्या बोलेंगे। देखें जरा, एबेटर, आर्बिट्रेटर, डिमॉन्स्ट्रेटर और एग्जिबिटर। एग्जिबिटर और डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब होता है किसी चीज को जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं किसी चीज का, डिमॉन्स्ट्रेटर रहेगा प्रदर्शक। प्रदर्शक। और एग्जिबिटर का भी मतलब क्या रहता है, सेम रहेगा, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटर जो रहेगा वही क्या है, वही एग्जिबिटर है, यानी कि ये दोनों आपस में सिनोनिम बनेंगे। नेक्स्ट देखें जरा, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है पंच, जो भी दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करता हो, सलाह करवाता हो, वो कौन रहेगा, वो रहेगा आर्बिट्रेटर। क्लियर है, देखेंगे ये आर्बिट्रेटर अगले उसमें आ रहा है अभी दूसरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, वो इसकी हम आपको ट्रिक देने वाले हैं। नेक्स्ट देखें अबेटायर। अबेटायर का मतलब क्या होता है, अबेटायर का मतलब होता है कसाई खाना। अबेटायर का मतलब होता है कसाई खाना। अब हमको क्या लगता है, इसकी ट्रिक लेना है अबेटायर की। अबेटायर अब लग रहा है मुझको, क्या लग रहा है कि अब टायर डाल के, किसको, अब टायर डाल के कसाई खाने को क्या कर देना चाहिए भाई, जला देना चाहिए। मन तो ये कर रहा है कि अब टायर डाल के, अब टायर अब टायर डाल के क्या करना चाहिए, कसाई खाने को जला देना चाहिए, यानी कि अबेटायर का मतलब होगा क्या, कसाई खाना, जहां पर एनिमल्स को मारा जाता हो काय के लिए, फॉर फूड, खाने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए, यानी कि अबेटायर। ध्यान रखना है इसको ट्रिक के साथ। नेक्स्ट देखें जरा, अ मैन हु इज द हेड, प्रमुख, ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। आपने एक वर्ड सुना होगा मठाधीश, तो ये मठ का जो प्रमुख होता है वही मठाधीश कहलाता है। तो हमने बोला कि अ मैन हु इज द हेड ऑफ मोनेस्ट्री, मठ का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है। देखें ऑप्शन क्या क्या है आपके, अवेट। अवेट का मतलब होता है रद्द करना किसी चीज को या कम करना, रद्द करना। अबॉट, मोरडेंट, मोरडेंट का मतलब होता है नुकीला। देखें जरा ट्रिक ले लेते हैं भाई, अब और बातें। अब बातें अगर करोगे आप क्लास में तो मैं क्या कहूंगा आपसे, भाई मैं आपके जो भी चीजें हैं फॉर्म वगैरह है वो रद्द कर दूंगा, आप बातें क्लास में करोगे। तो अबेट से याद रखना है अब बातें यानी कि रद्द करना, मीनिंग अबेट का क्या बनेगा, रद्द करना। और यहां लिखा है बातें, भाई जब बातें करोगे तो पहले आपको क्या किया जाएगा, गुस्सा करेंगे हम, क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। तो वेट का मतलब होगा गुस्सा, और जब आप मानोगे नहीं तो फिर अबेट यानी कि बातें और अबातें, यानी कि ध्यान रखना ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, वेट यानी कि गुस्सा और अबेट रद्द करना। पहले तो एक बार समझाएंगे कि भाई बातें मत करिए, दोबारा में क्या आपका जो भी फॉर्म वगैरह होगा वो अबेट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। देखें जरा नेक्स्ट देखें, मोर देन, मोर के दांत जो है, एक ट्रिक बता रहा हूं आपके, मोर के दांत कैसे हैं, नुकीले हैं, यानी कि मोरडेंट का मतलब क्या बनेगा, नुकीला या फिर टेना या तीक्ष्ण, कुछ भी बोल सकते हैं आप, मोरडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, अबॉट, यही है इसका आंसर, मठाधीश। अबॉट का मतलब क्या होता है, मठाधीश। भाई हमने क्या बोला, अब बोट में वही लोग बैठेंगे
जो प्रमुख होंगे भाई, जो हेड होंगे मोनेस्ट्री के। बोट यानी कि नाव। अब बोट में कौन वो लोग बैठेंगे? मठाधीश लोग। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे? मठाधीश। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल आप शेयर करते चलिए वीडियोस, जितने भी नेक्स्ट क्लासेस के वीडियो आपके सामने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां कहीं पर भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल उनको आप शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए। मैथमेटिक्स के हमारे वीडियो, हिंदी के, इंग्लिश के जितने भी वीडियो इवन डाले जा रहे हैं, अभी जेल प्रहरी का हम लोग ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें वही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो 99% आने की संभावना है। वही क्वेश्चंस वहां पर रिपीटिशन चल रहा है, उनका दोबारा से वही चीज बताई जा रही है। तो देखें, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी लगवाए जा रहे हैं, तो ये जरूर देखें। आपके जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं उनको लाइक जरूर करते चलें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम देखेंगे जरा। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। पिछले में देखा था क्या? वेयर, अ प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड। अब देख रहे हैं हम अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपके पास है, देखें जरा। रेजिडेंस, मॉर्चरी, रिपोजिटरी और लेबोरेटरी। प्रयोगशाला, लेबोरेटरी आपको पता है। रिपोजिटरी का मतलब होता है कोश, ध्यान रखें, कोश। डिपॉजिट और रिपोजिट से आपको ट्रिक याद रखनी है। कोई भी चीज आप डिपॉजिट करते हो और रिपोजिट, तो डिपॉजिट जहां करोगे वो रिपोजिट ही रहेगा, यानी कि रिपोजिटरी होगा क्या? कोश आपका। नेक्स्ट देखें, मॉर्चरी और रेजिडेंस। रेजिडेंस तो आप जानते होगा, मतलब निवास जो होता है, जिसको हम बोलते हैं निवास। क्लियर है? मॉर्चरी का मतलब होगा आपका एक ऐसा प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है। क्लियर है? मॉइस्चर से आप याद रख सकते हैं कि भाई मॉइस्चर वाले प्लेस पर मॉर्चरी, मॉइस्चर वाले प्लेस पर हम क्या डेड बॉडीज को रखेंगे। तो मॉइस्चर से ही ये मॉर्चरी याद रखना है, जहां पर मॉइस्चर होगा वहां पे डेड बॉडीज को, एक ट्रिक बताई जा रही है, डेड बॉडीज को रखना है। तो आंसर कौन सा रहेगा आपका? बी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। एक ऐसा पर्सन जो अनेबल, योग्य नहीं है, किसके? अपना कर्ज चुकाने के। भाई जो कर्ज लिया हुआ है उसको न चुकाने के, जो चुका ना पा रहा हो कर्ज, अनेबल हो उसके, वो कौन सा पर्सन होता है? देखें जरा। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अनाथ। क्लियर है? दूसरा देखेंगे, बैंकरप्ट। ट्रिक ले लेंगे जरा। बैंक के साथ करप्ट करना, यानी कि भाई आप अगर बैंकेबल हो तो ठीक है। बैंकेबल का मतलब क्या है? विश्वसनीय। आप विश्वसनीय हो, जो भी बैंक से आपने ऋण लिया है उसको आप पटा रहे हो टाइम पे, आप कैसे हो? बैंकेबल हो। जहां बैंक के साथ आपने करप्ट कर दिया तो क्या हुआ? तो वही चीज हुआ कि आंसर यही होगा आपका कि आप क्या नहीं हो? दिवालिया हो, यानी कि आप उसको चुकाने के लायक नहीं हो। बैंकर का मतलब होता है कोई भी बैंक में काम करने वाला, दैट वी कॉल्ड इट टू द बैंकर। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं हम, क्या बनता है? One who often talks of his achievement। देखें जरा, एक ऐसा पर्सन जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ही बताता रहता हूं। अक्सर कौन? एक ऐसा पर्सन जो अक्सर अपने अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के बारे में बखान करता रहता हो, वो पर्सन कौन रहेगा? देखें जरा। ईगोटिस्ट, ईगोइस्टिक, ईगोइज्म और ईगो, चार ऑप्शन आपके पास लगभग सेम से दिए गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो घमंड करता हो अपने अचीवमेंट्स को बता बता के, हमने ये हासिल किया है, हमने ये हासिल किया, उनको ही अक्सर बताता रहता हो। तो देखें जरा, ईगो से बनता है ईगोटिस्ट और ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक पर्सन क्या होता है? ईगोइस्टिक पर्सन वो होता है जिसमें ईगो हो, हर चीज में ईगो को दिखाने वाला। क्लियर है? दूसरा वर्ड बनेगा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ही आंसर है इसका। क्यों? समझे जरा। जो भी अचीवमेंट के बारे में ईगो दिखा रहा हो, वैसे उसमें बिल्कुल ईगो नहीं है, लेकिन जहां अचीवमेंट की, उपलब्धियों की बात आती है तो वो थोड़ा सा ईगोटिस्ट हो जाता है। यानी कि ईगोटिस्ट का मतलब क्या रहेगा? अचीवमेंट के बारे में ईगो, और नॉर्मल जो ईगो है वो किस में रहेगा? ईगोइस्टिक में रहेगा। और ईगोइज्म और ईगो का मतलब ही होता है गर्व या फिर घमंड करना। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन अपॉइंटेड।
अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, दो पार्टियों के बीच में एक पर्सन को अपॉइंट कर देना, यानी कि उस पर्सन को अपॉइंट करना जो क्या करता हो, सॉल्व डिस्प्यूट। दो पार्टियों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसको सॉल्व करने वाला कौन होता है? एक ही और आंसर ही लिखा हुआ है डायरेक्ट, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या रहेगा? आर्बिट्रेटर वो पर्सन होता है जो, जिसको हम पंच बोलते हैं हिंदी में, पंच जिसको बोलेंगे, आर्बिट्रेटर। ट्रिक देख लेते हैं भाई, दो वर्ड से इसको अपन तोड़ते हैं, एक तो अरबी से और दूसरा ट्रैक्टर से। आर्बिट्रेटर यानी कि दो भाई जब खेत में अरबी दोनों ने लगाई, तो जब अरबी आई तो वो कितना, एक ट्रैक्टर पूरी भर के उसमें अरबी आई। अब भाई झगड़ा होने लगा दोनों भाइयों में, क्या कि भाई ज्यादा अरबी हम लेंगे, आपने कम काम किया है, आप कम लोगे। तो भाई एक पर्सन को बुलाया गया और उसने क्या किया, उसने दोनों पार्टी में जो डिस्प्यूट चल रहा था दोनों भाइयों में, वो क्या कर दिया, वो खत्म कर दिया। बोला कि भाई आधा आप लीजिए और आधा आप लीजिए। तो अरबी और ट्रैक्टर से याद रखना है कि आर्बिट्रेटर एक पर्सन था जिसने क्या किया था, जिसने उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया था। तो आर्बिट्रेटर बनेगा पंच। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु डज एनीथिंग फॉर मनी। भाई एक ऐसा पर्सन जो पैसे के लिए कुछ भी कर देता हो, एक ऐसा पर्सन जो पैसे के लिए, बस उसको पैसे मिलने चाहिए, वो अच्छा काम हो बुरा काम हो वो कर देगा। क्लियर है? तो देखें जरा ऑप्शन क्या बनेंगे। एडमेंट, एडमेंट हमने बताया था आपको कल ही, जिद्दी पर्सन जो होता है वो होता है एडमेंट। ठीक है, जो भाई अड़ा खड़ा रहे, अडामेंट, अड़ा खड़ा हो, वो कौन है भाई, जिद्दी ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, मर्सेनरी, इसका मतलब होता है किराए पर जिन पर्सन को लिया जाता है, पैसे देकर काम कराने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मर्सेनरी पर्सन होते हैं। कैसे कि जिनको पैसे दिए और कोई भी आप काम करवा लीजिए। तो आंसर इसका यही रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऑब्ड्यूरेट, यानी कि अब्दुर जो है वो रेट पर, वो रेट पर क्या है, अड़ा हुआ है। भाई कोई चीज ली है और वो बोल रहा है कि हम भाई इस रेट से कम आपको नहीं देंगे, वो अड़ गया है। कौन? अब्दुर। भाई अब्दुर क्या है, रेट पर अड़ गया है कि हम इतने में ही आपको चीजें उपलब्ध कराएंगे। तो इसका मतलब भी क्या रहेगा, जिद्दी, वो भी जिद पकड़ गया है। क्लियर है? तो इधर नेक्स्ट वर्ड जो बने नो वर्ड ही है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, मर्सेनरी। तो मर्सेनरी की ट्रिक कैसे ले लेते हैं कि भाई गलत काम करके आप पैसे कमा रहे हो, तो इससे अच्छा है आप सेना में जाके मरिए, तो आपका नाम होगा, सेना में जाके शहीद होइए, देश के लिए अच्छा काम करके शहीद होंगे। मरसेना यानी कि मर्सेनरी। तो ध्यान रखना है आपको, मर्सेनरी वर्ड्स जो बनेगा उसका हिंदी क्या रहेगा, किराए के पर्सन, किराए के व्यक्ति या भाड़े के टट्टू जो हम बोलते हैं उनको, जिनसे पैसे देकर कोई भी काम को कराया जाता हो। क्लियर है? आगे का वन वर्ड देखते हैं अपन क्या है। अ बुक कंटेन्स वेरियस सब्जेक्ट। भाई ये तो आपको नॉर्मल सा वर्ड है, पता ही होगा, लिखा हुआ है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक ऐसी किताब जिसमें सारी चीजें हमको मिलती हूँ, सारा ज्ञान एक किताब से मिल जाए, इंसाइक्लोपीडिया उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या बनेगा, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। एक व्यक्ति जो परमानेंटली फॉरेन लैंड पर सेटल हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखें अगर आप सर्च करेंगे तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों दिए गए हैं प्रवासी। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका सिनोनिम दोनों बन सकते हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन दो दिए गए हैं, तो इनमें से आप इमिग्रेंट को, परमानेंटली जो सेटल हो रहा है वो इमिग्रेंट रहेगा। तो आंसर इसका क्या रहेगा, इमिग्रेंट। टूरिस्ट आप जानते ही हो, पर्यटक होते हैं, सेटलर जो है वो सेट होने वाला एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का दोनों का मतलब होता है प्रवासी या उत्प्रवासी। ये होता है उत्प्रवासी और ये होता है प्रवासी। नेक्स्ट देखेंगे हम, समथिंग कैपेबल बीइंग, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। कुछ करने के योग क्या चीजें होती, प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित। ठीक है, दूसरा फिजिबल कल रहेगा, कोई भी काम को करने योग्य जो चीज होगा, लायक जो भी होगा वो। टेनेबल का मतलब भी होता है योग्य, और एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, यानी कि समझाने योग्य।
ठीक है, तो इसका feasible क्या बनेगा, ये तो संभावित हुआ, feasible क्या हुआ, काम करने के योग्य जो भी चीजें हैं वो क्या रहेंगी, feasible रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम क्या रहेगा, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, यानी कि परस्पर लेन देन का जो भी प्रोसेस है, परस्पर लेन देन की, एक दूसरे को लेन देन की प्रोसेस है म्यूचुअली, तो वो वर्ड्स कौन सा रहेगा। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, रेसिप्रोकेट एक वर्ड बनेगा। दूसरा देखें कंप्रोमाइज यानी कि समझौता, ये तो आप जानते ही होंगे समझौता। और अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को अप्रूव करा देना। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा रेसिप्रोकेट। आपने एक प्रोनाउन पढ़ा होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर, एक दूसरे को जो परस्पर चीज आती है वो क्या रहेगी, रेसिप्रोकल रहेगी। तो यहां पर जो वर्ड बनेगा, लेन देन की जो प्रोसेस है म्यूचुअली परस्पर, तो वो कौन सा वर्ड बनेगा, रेसिप्रोकेट। तो आंसर कौन सा रहेगा इसमें, रेसिप्रोकेट। नेक्स्ट देखेंगे हम, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। बुद्धिमता से एक ऐसा पर्सन जो सोचता हो अपने फ्यूचर के बारे में, इमेजिनेशन करके और विजडम बुद्धिमता से। देखें ड्रीमर लिखा हुआ है, सीर लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछले अभी बताया हुआ है कि सीर का मतलब जो होता है वो होता है भविष्य को बताने वाला, जो भविष्य बताता है वो होता है भविष्य वक्ता यानी कि सीर पर्सन। आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी, कौन रहेगा, आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी। तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है चौथा, विजनरी, काल्पनिक, काल्पनिक, आदर्शवादी, भविष्यवक्ता। और नेक्स्ट बचा हुआ है आपका ड्रीमर, सपने देखने वाला, वो क्या रहेगा, सपने बुनने वाला यानी कि ड्रीमर। तो आंसर कौन सा रहेगा इसका, ड्रीमर। नेक्स्ट देखते हैं हम, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन। ये बहुत अच्छा वर्ड आया है, पूछा गया है एग्जाम में कि एक डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता हो। ठीक है, देखें जरा, चार ऑप्शन हैं आपके पास, पीडियाट्रिशियन, पेडागॉग और पेडिस्ट्रियन और पेडोफाइल। क्लियर है, चार ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। देखें जरा कंफ्यूजन कहां होती है, पीडियाट्रिशियन और पेडिस्ट्रियन में। इसका मतलब होता है पैदल यात्री जो भी हैं वो, पैदल यात्री। क्लियर है, पैदल यात्री जो भी हैं वो रहेंगे पेडिस्ट्रियन। पेडोफाइल जो होता है बच्चों पर जो कुदृष्टि डालने वाला एक व्यक्ति हम बोल सकते हैं, तो वो पेडोफाइल पर्सन होते हैं वो। नेक्स्ट ये लिखा है पेडागॉग, इसका मतलब होता है किसी चीज में मास्टर, या फिर इसका सिनोनिम हम टीचर भी बना सकते हैं, टीचर हुआ, मास्टर हुआ, जो भी आप बोले इसको, पेडागॉग को। और पीडियाट्रिशियन जो होता है स्पेशलिस्ट ऑफ चाइल्ड ट्रीटमेंट, चाइल्ड ट्रीटमेंट जो भी करता है डॉक्टर, वो कौन रहेगा, पीडियाट्रिशियन। क्लियर है, तो ये वर्ड्स आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का आज आप देख रहे थे पार्ट 2। इसमें ट्रिक के द्वारा जो हमने आपको वर्ड्स कराए हैं, तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, हमारा टारगेट जो है वो एसएससी जितने भी एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के लेवल से हम लेके चल रहे हैं। अभी फिलहाल 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सॉरी 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बैच जो पार्ट बाय पार्ट आपको मिलता रहेगा। आज इसका था सेकंड पार्ट, कल जो अपलोड होगा वो होगा पार्ट 3। तो देखना ना भूलिए, नेक्स्ट क्लासेस पे जितने भी वीडियो डल रहे हैं सबको आपको क्या करना है, जी हाँ लाइक करना है, और क्या करना है, शेयर करना है, और बताएं क्या करना है। ठीक है भाई, सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, किसी पर भी हो, आपको जहां नेक्स्ट क्लासेस मिले उसको लाइक जरूर करें। तो कल मिलते हैं अपन तीसरे पार्ट के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के। थैंक यू वेरी मच।